जय भोलेनाथ, जय माता रानी। बच्चों, माँ बहन और साथियों, रिंकू हिंदी एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए वटसावित्री व्रत की दूसरी कथा लेकर आई हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और सच्ची घटना है। तो आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनना, पुण्य का भागीदार बनना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने रिश्तेदारों तथा जान पहचान वाले को ये वीडियो शेयर करना। ऐसा करके आप भी पुण्य के भागीदार बनोगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के तथा पूजा पाठ करने वाले थे, किंतु ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाती थी तो चावल का माड़ अपने आंगन की डोरी पर फेंक देती थी, जहां पर नाग नागिन का एक जोड़ा बिल बनाकर रहता था। सुबह होते ही नाग नागिन का जोड़ा बिल से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में चले जाते थे। लेकिन जब कभी नागिन गर्भवती होती थी और उनके बच्चे होते थे तो अपने बच्चे को वो बिल में सुरक्षित रखकर भोजन की तलाश में जब निकलते थे तो अपनी आदत के अनुसार ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण की पत्नी जब चावल का माड़ फेंकती थी तो उसमें झुलसकर नागिन के सारे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका था। नागिन इन चीज़ों से बहुत ही व्याकुल और दुखी थी। अंतोगत्वा नागिन ने प्रतिज्ञा की, जिस तरह ये मेरे बच्चे को मार डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की पत्नी के अगर कोई संतान हुई तो मैं उसे मार डालूंगी और इसका वंश नहीं चलने दूंगी। ऐसा कहकर वह नाग को लेकर कुछ दूर पर ही बरगद का एक पेड़ था, जहां पर बिल बनाकर रहने लगे और उस जगह का त्याग कर दिया जहां पर उनके बच्चे की मौत हो जाती थी। समझ गए? इसी तरह समय व्यतीत होने लगे। कुछ साल बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर 1-2 साल बाद ब्राह्मण की पत्नी ने दूसरे पुत्र को भी जन्म दिया। इस प्रकार साल बीतते गए। होते होते ब्राह्मण की पत्नी 7 पुत्रों की मां बन गई, यानी कि ब्राह्मण की पत्नी के 7 पुत्र हुए। ये 7 पुत्र बड़े होने लगे। ये 7 पुत्र बड़े ही गुणवान, रूपवान और हर कला में निपुण थे। जब ये 7 लड़के बड़े हो गए तो ब्राह्मण को अपने पुत्रों के विवाह की चिंता हुई। अतः सबसे पहले उसने अपने बड़े पुत्रों के विवाह किया। विवाह होने के बाद जब उसका बड़ा लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ रहा था तो रास्ते में वहीं बरगद का पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे उन लोगों ने विश्राम करने के लिए सोचा। इस प्रकार वहां पे डोली कहार जितने भी लोग थे, बाराती वगैरह, सब वहां पे बैठकर विश्राम करने लगे। नागिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बिल से बाहर निकली और ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया, जिसके कारण तत्काल ही ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ साल बाद ब्राह्मण के दूसरे पुत्र की भी शादी हुई। दूसरा पुत्र भी अपनी शादी के बाद वापस जब गौना करा के अपनी पत्नी को लौट रहा था तो वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए अपना डेरा जमाया। नागिन ने फिर आकर ब्राह्मण के दूसरे पुत्र को भी डस लिया। इस प्रकार ब्राह्मण की दूसरे पुत्र की भी मौत हो गई। इसी तरह होते होते ब्राह्मण के 6 पुत्रों की मौत इसी बरगद के पेड़ के नीचे में हो गई। अब शेष ब्राह्मण का एक पुत्र मात्र बचा, जो सबसे छोटा था। एकमात्र छोटा पुत्र का जब विवाह हुआ तो वो भी गौना करा के अपनी पत्नी को लेकर आया, तो वह भी उसी बरगद पेड़ के नीचे रुका विश्राम करने के लिए। लेकिन संजोग से उस दिन वटसावित्री था और ब्राह्मण की बहू अपने मायके से ही पूजा सामग्री लेकर आई हुई थी। अपनी पति से आज्ञा लेकर उसने उसी वट वृक्ष के नीचे पूजन करने का निश्चय किया तथा पूजन करने बैठ गई। पूजन सामग्री वट वृक्ष के नीचे रखकर धूप अगरबत्तियां जलाकर जब ब्राह्मण की बहू पूजन अर्चन करने लगी, उसी समय उसने
कुछ दूरी पर दूध से भरे एक पात्र में लावा भरकर भी रख दिया। चूंकि ब्राह्मण की बहू बहुत ही बुद्धिमान थी, जब उसकी शादी ठीक हुआ था तभी उसे पता चला था कि उसके पति के 6 भाइयों की मृत्यु इसी बरगद के पेड़ के नीचे में सांप के डसने से हुआ है। अतः उसने वहां पर दूध से भरे हुए पात्र में लावा डालकर रख दिया। फिर क्या था, वो पूजा करने लगी। कुछ देर बाद नाग नागिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फुफकारते हुए अपने बिल से बाहर निकले। बिल से जो ही वो बाहर निकले वैसे ही दूध से भरा पात्र और उसमें धान का लावा देखकर बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने क्या किया, दूध और लावा खाने लगे। उसमें दूध लगा लावा खाते खाते पेट भर गया। जब नाग का पेट भर गया तो वहीं पे पात्र में जल भरा हुआ था। पूजा करने के लिए जो पात्र में जल भरा हुआ था वो पात्र में जल पीने के लिए वो आगे बढ़ा और जैसे ही उस पात्र में मुंह डाला पीने के लिए, वैसे ही ब्राह्मण की बहू ने अपनी जंघा से बड़ी जोर से उस पात्र पे दबा दिया, यानी उस लुटिया को बड़ी जोर से अपनी जंघे से दबा दिया। फिर क्या था, उसका मुख सीधे पात्र के अंदर पहुंच गया और वह दर्द से छटपटाने लगा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर नागिन बहुत ही व्याकुल हो उठी और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि तू मुझे मेरा वर दे दे, मुझे मेरा वर दे दे, मेरे वर को मुझे वापिस कर दे। फिर ब्राह्मण की बहू बोली, तू मेरे वर को वापिस कर। नागिन बोली, पहले मेरे वर को वापिस कर। ब्राह्मण की बहू बोली, नहीं, तू पहले मेरे वर को वापिस कर। फिर नागिन बोली, नहीं, पहले मेरे वर को वापिस कर। इसी तरह दोनों में वाद विवाद होने लगा। अंतोगत्वा नागिन को हार मानना पड़ा और ब्राह्मण की बहू का बात मानना पड़ा। उसने वचन दिया कि मैं तेरे वर को प्राण दान देती हूँ, यानी तेरे पति को प्राण दान देती हूँ। तुम्हारे सास ने जो कर्म किए थे उसी कर्म के अनुसार उसके 6 पुत्रों की मौत हुई, लेकिन तुम्हारे कर्म के कारण आज उसके 7वें पुत्र को जीवन दान मिल रहा है। ऐसा कहकर उसने ब्राह्मण के 7वें पुत्र को जीवन दान दे दिया और उसे छोड़ दिया। फिर ब्राह्मण की बहू ने भी नाग को छोड़ दिया। इस प्रकार कहा जाता है। और नागिन ने ऐसा वचन दिया कि ऐसे इसी तरह जो विधि विधान से बरगद के पेड़ के नीचे बरसाइत के दिन विधि विधान से जो पूजा करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, उसी के पति की लंबी आयु होगी और वो हर खतरे से मुक्त होगा तथा उसे पुत्र तथा पति के जीवन की रक्षा होगी। समझ गए? तो इस प्रकार अपने कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। जैसे कि ब्राह्मण की पत्नी को भी भूल बस ही सही उसने नागिन के बच्चे को मार डाला था, तो उसी प्रकार उसे भी अपने बच्चों के प्राणों से हाथ धोने पड़े थे। तो हमें सीख मिलती है कि हमें भूल से भी, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं, भूल से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंडों से शेयर कर देंगे। गुड बाय।